नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से सूत्रों के हवाले से, और ये खबर सुनकर बरनौल मूवमेंट जिसे कहते हैं कि बरनौल लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी लिबरांडुओं को, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आप ये बात तो भली भांति जानते होंगे कि जितना इस देश के अंदर वामपंथी योगी जी से चढ़ते हैं उतना तो शायद मोदी जी से भी नहीं चढ़ते होंगे, क्योंकि योगी जो आखिर भगवाधारी जो ठहरे, संत जो ठहरे, आखिर सन्यासी जो ठहरे, जिन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया समाज की सेवा के हेतु, उस व्यक्ति से ही तो सबसे ज़्यादा नफरत वामपंथियों को होगी। तो दोस्तों, कमेंट में ठोकें जय योगी राज, क्योंकि खबर ही ऐसी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने, जिसे कहते हैं कि फट्टे चक दिए, जिसे पंजाबी में कहते हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली यूपी सरकार लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर सकती है। जी हां, सूत्रों की माने तो सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जहां अन्य पार्टियां शराब की बोतलें चुनाव में बांटती है, योगी सरकार वैक्सीनेशन बांटेगी। तो कोरोना वायरस की महामारी के कारण जिस तरीके से देश रुक गया था, अब लेकिन आम जनजीवन जो है वो धीरे धीरे करके वो सामान्य हो रहा है। वहीं कोरोना की वैक्सीन भी जो है वो आ चुकी है। देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। वहीं आम नागरिकों के वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा इस समय तेज हो गई है। कई राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार से सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग कर रही है, लेकिन इन सब के बीच आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सरकार, और आपको क्या जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज ब्राज़ील जैसे पूरे देश से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया के। मैं समझता हूं कि तकरीबन 120 से भी 120 देशों से भी ज़्यादा पॉपुलेशन अकेले उत्तर प्रदेश की है। अब देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उसकी सरकार लोगों के मुफ्त वैक्सीनेशन की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली यूपी सरकार लोगों के मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ठोक कर लिखे जय योगी राज। ऐसे में सरकार लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार बजट में मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए एक विशेष फंड का प्रावधान करने की तैयारी में है। सरकार की ओर से बजट में विशेष फंड का ऐलान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार करी। मैं तो अभी से भारत सरकार कहने लगा, क्योंकि भविष्य के प्रधानमंत्री तो आपको मालूम ही है, अपने योगी जी ही बनने वाले हैं। उत्तराखंड जी के अजय विष्ट जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है दोस्तों। वाकई जिस व्यक्ति ने अपनी कुंडलिनी को योग के माध्यम से जागृत कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुख्यमंत्री के होने पर, और ऐसे हमारे देश के इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होने पर हमें पूरा नाज है। नाज है, जी हाँ, नाज है। हमें नाज भी ऐसी बातों पे होता है। तो सरकार इस बात पर विचार कर रही है अभी। तो गौरतलब है कि 22 फरवरी को यूपी का बजट पेश किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान कर सकती है। बता दें कि भारत में निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी थी। इसके बाद देश भर में पिछले महीने वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स का वैक्सीनेशन किया गया। अब बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन किया जाना है। और क्या आपकी जानकारी के लिए भी एक बात मैं अपग्रेड आपको करना चाहूँगा कि आप जानते हैं भारत में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी वैक्सीनेशन लग चुकी है। इतनी कई सारे यूरोपियन देशों की ऐसी पॉपुलेशन होती है जितने लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन ऑलरेडी लग चुकी है। तो यदि आपको वैक्सीनेशन नहीं लगी है तो ये मत समझिए कि अभी आपका नंबर 2 साल 3 साल में आएगा, आ जाएगा, चिंता मत करिए। इंडियन गवर्नमेंट आपकी सेवा में बैठी है। बड़े बुजुर्ग सही कहते। तो दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं कि भावनाओं में प्रहार मत करो, लेकिन यदि करो तो ऐसा करो कि शत्रु फिर कभी खड़ा ना हो पाए। ऐसा लगता है कि अब पीएम योगी जी तो छोड़िए, योगी जी तो है ही हैं, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इनके नेतृत्व में केंद्र सरकार इसी नीति का अनुसरण कर रही है। क्योंकि पिछले कई हफ्तों से केंद्र सरकार भी ऐसे ताबड़तोड़ निर्णय ले रही है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी तत्वों को बुरी तरह से उनकी कमर तोड़ रही है। जब लाल किले पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर उपद्रव हुआ था तो पूरा देश इसके विरुद्ध आक्रोश में उमड़ पड़ा। उन्होंने किसानों के नाम पर अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध केंद्र सरकार पर तगड़े कदम उठाने का दबाव डाला। कई लोगों को तो ये भी लगने लगा कि केंद्र सरकार कमजोर पड़ चुकी है, अब वो इन अराजकतावादियों को नियंत्रण में नहीं ला पाएगी। लेकिन
उन लोगों को नहीं पता था कि मोदी सरकार तो कुछ और ही योजना बना रही थी। इसके संकेत तभी दिखने लगे जब सरकार की कार्रवाई के डर से कुछ प्रदर्शनकारी अपने आप ही प्रदर्शन स्थल छोड़कर पतली गली से खिसकने लगे। लेकिन केंद्र सरकार ने आक्रामक रुख तब खुलेआम अपनाया जब आईटी मंत्रालय ने 250 से अधिक ट्विटर अकाउंट्स पर भ्रामक खबरें फैलाने के लिए ट्विटर को इन अकाउंट्स को सस्पेंड करने के सीधे निर्देश दे दिए। परंतु ट्विटर ने अवहेलना करते हुए केंद्र सरकार को चुनौती देने का प्रयास किया। तब केंद्र सरकार ने जोश में होश खोने के बजाय संयम से काम लिया और ट्विटर को सख्त चेतावनी दी, जिसके बाद ट्विटर के तेवर जो है तुरंत नरम पड़ने लगे और ट्विटर ने अकाउंट्स बैन करने का काम देखो जी शुरू कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने ट्विटर के विकल्प पर भी काम करना शुरू कर दिया और भारतीय ऐप कू को बढ़ावा देना शुरू किया। इसके बाद तो महिमा कौल जो कि ट्विटर इंडिया की प्रमुख थी, उनको भी अपने पद से हाथ धोना पड़ गया। तो आप समझिए कि मोदी सरकार जो है ना, इससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार को दबा लेंगे तो वो ये भूल जाएं, क्योंकि ये आज के नए भारत की सरकार है, ये टेक्नोलॉजी से भी अपडेटेड है। आज मेरे जैसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं सोशल मीडिया पे जो बिना पैसा लिए सरकार से सरकार के समर्थन में खड़े हैं और सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना भी करते हैं। और यदि कोई काम गलत करे सरकार तो हम उसका क्रिटिसिज्म यानी आलोचना भी करते हैं। जैसे कि पुलवामा मुद्दे में हमने किया था। पुलवामा मुद्दे में हमको ये लगा कि सरकार तुरंत एक्शन नहीं ले रही है। हालांकि 13-14 दिन के अंदर ही उस मामले में सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरे देश को चौंका दिया था मोदी सरकार ने। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना हमारा काम है मीडिया का, वो हमने किया। उस दौरान मैंने मन की बात नहीं गन की बात नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा कि अब मन की बात करने का समय नहीं है मोदी जी, अब गन की बात करने का समय है। ऐसे पाकिस्तान के साथ ऐसी भाषा में ही डील किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रवादी जो स्वयं सेवा अपनी तरफ से दे रहे हैं, हम आरएसएस के भले ही ना हो लेकिन समर्थन जरूर करते हैं, तो हम भी स्वयं सेवक हैं क्योंकि हम इस राष्ट्र के लिए स्वयं अपनी सेवा दे रहे हैं। आप लोगों से मैं खाली इतनी अपेक्षा करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को जरूर लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दूसरों के साथ पहुंचाइए। जब आप जागरूक हो गए हमारा वीडियो देख के, अब आपका भी तो ये कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को शेयर करें जितना संभव हो सकता है। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए हमारे लिंक्स को और शेयर करके आप दूसरों तक हमारी बात पहुँचाएँ। देशभक्ति की इस मुहिम में लोगों को जोड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन एक छोटा सा घंटी का निशान होगा गुरुजी, उसे दबाइए और देशभक्ति की इस मुहिम में हॉक फीड न्यूज़ के साथ आप भी जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 2021 में ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, हमारे लिए भी बहुत सारी खुशियां लेके आए और हमारा भारत देश इसी तरह निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। उत्तिष्ठम जागृतम भारतम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।